अभी यहाँ एक मरीज लाए गए, एक्सीडेंट का केस है। कहाँ है वो? ऑपरेशन थिएटर में है। आप ही डॉक्टर से पता करो। आप ही अम्मी अम्मी वो डॉक्टर आ गए। वो डॉक्टर साहब हमारी प्लीज 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 आप लोग परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उनके लेफ्ट बाजू में फ्रैक्चर हुआ है। शुक्र करें कि ज्यादा चोट नहीं है। अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र मेरे मालिक। डॉक्टर साहब हम मिल सकते हैं ना? जी बिल्कुल मिल सकते हैं। उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। आप लोग वहाँ जाकर उनसे मिल सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोगों की परेशानी देख के कहीं उनकी तबीयत खराब नहीं हो जाए। नहीं डॉक्टर साहब आप फिक्र ना करें, ये तो बस ऐसे ही परेशान हो रहे थे। बाबा आम लाया, बाबा आम लाया। ये एक आम है, ये एक आम है। ये दो आम है, ये दो आम है। बाबा आम लाया, बाबा आम लाया। ये एक आम है, ये एक आम है। ये दो आम है, ये दो आम है। बाबा आम लाया, बाबा आम लाया। ये एक आम है, ये एक आम है। ये दो आम है। ये दो आम है। इसको अच्छी तरह देख लो और कॉपी में लिख लो, ठीक है? नासिर, यार क्या हो गया? खैरियत तो है ना? वो कराची से टेलीग्राम आया, अबू का एक्सीडेंट हो गया। ओ नहीं यार, तो उनकी हालत? लिखी तो खैरियत है, लेकिन पता नहीं मुझे कराची जाना होगा। यूनुस मैं तो इतना दम सकत ही नहीं थी। नहीं तुम जरूर जाओ यार, वहां से छुट्टी की दरखास्त भिजवा देना, मैं यहाँ संभाल लूंगा। और जाके खैरियत का खास जरूर लिखना। वो जाओ जाओ शाबाश। वो यार वो तुम्हें भी 1 बजे की ट्रेन भी मिल जाएगी। तेरी बड़ी मेहरबानी यार, दुआ करना कि वहां पे सब खैरियत हो। मैं जल्दी आ जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। और वो अहमद को कहीं जाने मत देना, मैं उसे कह दूंगा कि वो आके से ले जाए। तो यार इसको मैं छोड़ाऊंगा, फिक्र ना करो। तुम जाओ, खुदा हाफिज। तेरी मेहरबानी। तुम्हारे चेहरे पर हंसी बहुत अच्छी लगती है। हर वक्त हंसती रहा करो। पता है, पहले समझा तो तुम्हें मुस्कुराना आता ही नहीं, लेकिन जब पहली बार तुम्हें रोते देखा ना, तो यकीन आ गया कि तुम हंसना भी जानती हो। और क्या, जिन आंखों में आंसू होते हैं ना, उन आंखों के किसी कोने में हंसी भी छुपी होती है। कौन है? जल्दी से मैं हूं। रेशम, मैं अभी उसी वक्त कराची जा रहा हूं, 1 बजे की ट्रेन से। क्या हो गया? अब्बू का एक्सीडेंट हो गया, तार आया। अल्लाह खैर करे। मास्टर जी, सब खैरियत तो है ना? हाँ, बस जाके पता चलेगा। अहमद स्कूल में, मैंने यूनुस से कह दिया कि वो उसे मैं ले आऊंगी उसे। लेकिन मास्टर जी, जब तक तुम वापस नहीं आओगे, मैं अहमद को स्कूल नहीं भेजूंगी। नहीं 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 नहीं, तुम उसकी छुट्टी मत कराना प्लीज। ठीक है, लेकिन मैं खुद ही उसको छोड़ कर आऊंगी और खुद ही लेकर आऊंगी। चलो ठीक है। रेशम, एक वादा करोगी मुझसे? क्या? मैंने बड़ी मुश्किलों से तुम्हें रेशम बनाया है, फिर से हवलदार भी मत बन जा। मुझे तुम्हारे हवलदार नहीं होने से बड़ा खौफ आता है।
वापस आओगे ना? हाँ, मैं कोई 2-4 दिनों के लिए जा रहा हूं, लेकिन तुम किसी से लड़ोगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी आई। मास्टर जी, ये क्या है ये? काम आएंगे। नहीं, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। रख लो ना मास्टर जी, पता नहीं वहाँ पे हालात कैसे हो, और तुम ही तो बड़े हो ना उनके। हम गैर तो नहीं है, दुख सुख तो। रेशम, मैंने कहा ना, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। रखने में हर्ज ही क्या है? अब देखो, अगर नहीं रखोगे ना तो मैं समझूंगी कि तुम अपना नहीं समझते मुझे। और यहाँ भी तो रखे हैं ना, रखे रहेंगे। लेकिन रेशम देखो। रख लो ना मास्टर जी, समझो तुम्हारे पास रखवा रही हूँ मैं। और अगर खर्च हो जाएंगे ना तो भी मुझे खुशी होगी कि तुम्हारे घर वालों के कुछ तो काम आ सकी मैं। रख लो। चल बाबा ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी अमानत है मेरे पास। हाँ, लेकिन देखो, अगर मेरी अमानत किसी के काम आए ना तो रखना नहीं। लेकिन इससे किया वो वादा याद रखना। अपना ख्याल रखना। अहमद, अहमद इधर आओ। बेटा तुम नहीं जाना। मास्टर जी क्यों? मैंने तो अपना सारा काम कर लिया है, और मुझे मेरी छुट्टी से क्यों रोक रहे हैं? बेटा छुट्टी से नहीं रोक रहा हूँ, मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊंगा। नहीं, मुझे मास्टर जी लेकर जाएंगे। और बेटा वो कराची चले गए हैं। सलाम मास्टर जी। वालेकुम सलाम जी। मैं भी इसको लेकर आ रहा था, नासिर ने मुझसे कहा था ना जी। नहीं मास्टर जी, आमद को मैं खुद ही लेने आऊंगी, खुद ही छोड़ने आऊंगी। हाँ वैसे जी अगर आप बुरा ना माने तो सवेरे मैं आपके घर की तरफ से आता वैसे ले आया करूंगा। नहीं मास्टर जी, चला मत। सलाम मास्टर जी। वालेकुम सलाम। देखो बेटा, मेरे बाद सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर हैं। अगर तुम्हें जॉब ना मिली तो मिल जाएगी जॉब, मिल जाएगी, मगर आप परेशान ना हो। और ये बार बार आप ये मत कहा करें कि मेरे बाद आपके बगैर मतलब जैसे जीने का तस्वीर ही नहीं कर सकते। अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मुझे देखो, कितनी छोटे खाई, अगर आज भी नहीं है, जानती हूँ ना कहाँ जाऊंगी। तो मैं कोई भाग रहा हूं, वापस आऊंगा। जब तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा कि तुम्हारी पिटाई हुई है तो तुझे आने थोड़ी देंगे वो। आई। मैं भी तुम्हारी तरह अपनी सारी चोटें छुपा लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो सर। आपको मुझे इत्तला करनी चाहिए थी फौरन। आप कह रहे हैं कि आप ठीक हैं, और फिर ये? अरे मामूली चोट है सर, बस बाजू में फ्रैक्चर हुआ है। बहुत हिम्मत वाले हैं आप हसन साहब। मामूली चोट कह रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि बुढ़ापे में छोटी चोट भी बहुत बड़ी हो जाती है। बस जी, अल्लाह ने जान बचा ली, वरना तो।
अल्लाह करम करने वाला है जी। एहसान साहब, ये सब कुछ हुआ कैसे? सर वो मैं फैक्ट्री से बाहर निकला घर जाने के लिए, तो मैंने सड़क के दोनों तरफ देखा था, कोई गाड़ी नहीं थी। फिर मैं सड़क क्रॉस करने लगा तो अचानक सामने से एक गाड़ी आ गई और उसकी तेज रोशनियों की वजह से मेरी आंखें चुंधिया गई सर। फिर मुझे पता नहीं चला कि मुझे किधर जाना चाहिए था और मैं किधर भाग पड़ा। फिर उसके बाद मुझे होश नहीं रहा सर। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि रात गए तक काम ना किया कीजिए। आप ही समझाएं इन्हें, हमारी तो सुनते ही नहीं है। आप इनकी सेहत देखें। और अरे भाई, इससे सेहत का क्या ताल्लुक, इत्तेफाकन एक्सीडेंट हो गया बस। ड्राइवर पकड़ा गया या नहीं? नहीं जी, पुलिस बता रही थी कि टैक्सी थी, ड्राइवर मारकर भाग गया। अगर हमारे यहाँ सबको एहसास हो जाए तो फिर क्या बात है? सर मैं कुछ दिनों के लिए तो बेकार ही हो गया, अगर छुट्टी मिल जाती तो सर। कैसी बातें कर रहे हैं एहसान साहब आप? काम की आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हॉस्पिटल वालों से मेरी बात हो गई है, वो आपका पूरा ख्याल करेंगे। फिर भी अगर कोई जरूरत हो, कोई काम हो तो आप मुझे कॉल करें। जी बेहतर सर। इजाजत, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया सर। खुदा हाफिज। कितने अच्छे आदमी हैं अजीम साहब। चचा में एक्सीडेंट हो गया। हाँ यार, सुना तो मैंने भी है। वो भी तो खा के खैरख्वाह बनते हैं। अपने नंबर बनाने के लिए रात भर काम करने की क्या जरूरत है भाई? सुबह को आओ, काम करो और शाम को घर चले जाओ। यार कादिर भाई, वो तो सर के जाती कामों में भी टांग अड़ाने लगे, पता है? वो उनकी दूसरी शादी के गवाह भी तो है। तीसरी कराने के चक्कर में होंगे। हाँ कादिर भाई, फिज भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अपनी भी तो बेटियां हैं। तुझे कैसे पता है? बड़े अंदर की खबरें रख रहा है भाई तू। सब खबरें रखते हैं कादिर भाई, जासूस लगा रखे हैं हमने। बकवास करता है कादिर भाई, 2-4 दफा घर गया छोड़ने के लिए, वही देख ली होंगी। अच्छा यार, खत्म करो बस। ठीक है क्या भाई? हफीज, सुबह 3 गाड़ियां गई ना, एंट्री कर ले, साइन कर ले। भी तो सुकून हो गया है ना। अरे बेटा, तुम क्यों आ गए? सब कुछ तो ठीक है। हाँ, आपका बाजू टूट गया और आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। अरे अब तो ठीक हो गया ना। अच्छा ये बताओ, वहां के हालात कैसे? वहां सब ठीक है। डॉक्टर क्या कहता है? कब तक घर आओगे? भाई अब 1 आध दिन तो रहना पड़ेगा ना। हाँ, मेरा ख्याल है प्लास्टर काटने तक तो रोकेंगे। अरे नहीं भाई, प्लास्टर तो कई दिनों तक रहता है। ये बताइए भाभी कैसी है? बुखार है, आने के लिए कह रही थी, लेकिन दवाओं की बदबू से उन्हें वहशत होती है। मैंने कहा भाई अस्पताल में चला जाता हूँ, जब एहसान घर आ जाए तो तुम जाके देख आना। विशान भी हैदराबाद गया हुआ है। अच्छा एहसान, मैं चलता हूँ, ऑफिस से उठ के आया था। नासिर बेटा, तुम तो भी रुकोगे ना? जी मैं तो रुकूंगा। अच्छा तो फिर घर आना। हाँ, आप मामी जान को सलाम करिएगा मेरा। अच्छा, खुदा। बेटा ये बच्चियां, तुम्हारी बहनें बहुत परेशान थी। मैंने कहा भी था कि उसे इत्तला मत करो, खामोखा छुट्टियां होंगी, मगर मानी नहीं है। वैसे बेटा तुम दुबले हो गए हो कुछ। अरे भाई, घर से दूर रह के खाना पीना कहाँ ढंग से मिलता होगा। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं ना, मैं दुबला हुआ हूँ। ये सिर्फ आपको और अब्बू को ऐसे लग रहा है। बेटा तुम अभी रहोगे ना? जी हाँ, जब तक अब्बू ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 1 आध दिन में ऑफिस में ज्वाइन कर लूंगा। अरे वाह, ऐसे कैसे ज्वाइन कर लेंगे आप ऑफिस? अरे भाई मैं चलने फिरने से थोड़ी माजूर हुआ हूँ। खामखा तुम छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ा कर पहाड़ बना देते हो। अच्छा मैं डॉक्टर से मिलके आता हूँ, आप थोड़ी देर आराम कर लें। हाँ बेटा, मुझे यहाँ से छुट्टी दिलवा दो, अस्पताल से मुझे बड़ी वहशत होती है। अच्छा मिल जाएगी ना छुट्टी आपको, आप आराम करें, मैं मिलके आता हूँ डॉक्टर से।
मैंने तुमसे कहा था कि इसे इत्तेला मत दो, खामोखा परेशान होगा, लेकिन तुम मानी नहीं। आप आराम से लेटें, आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चाचा एक डबल रोटी दे। डबल रोटी खाने वाला तो चला गया, अब किसके लिए खरीदारी हो रही है? ओए आदत डाल गया होगा ना, पर तुझे क्या फिक्र है? भाई अम्मी ने तो फिक्र करनी है, जब तक फिक्र करने वाला कोई नहीं कौन करेगा फिक्र? वैसे ही बंदा रखवाली और चौकीदारी तो कर ही सकता है। ओए वो खूबसूरत चीजों की रखवाली हो ना, तो हम सारी उम्र पलक झपके बगैर रखवाली कर सकते हैं। बताओ तुझे कैसे करते रखवाली बेगैरत? हमने किया क्या है? बताओ तुझे मैंने क्या किया है? वादा करोगे मुझसे? क्या? मैंने बड़ी मुश्किलों से तुम्हें रेशम बनाया है, फिर से हवलदारी मत बन जा। बेगैर तो अपने घरों की करो रखवाली, आइंदा मेरे सामने बकवास की ना शक्ल बिगाड़ दूंगी तेरी। चल 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 अपना काम कर, मेरे मुंह रखती है। बताओ तुझे मैं हवालदारी हवलदारी तू जा, तू घर जा। ओए हवालदारी छोड़, ओए बाले डबल रोटी जो नहीं चाहिए मेरे को डबल रोटी, डाल दे इन कुत्तों के आगे, आइंदा मेरे सामने बोला ना हलक से जुबान खींच लूंगी तेरी, समझा? ओए दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा क्या? और चाचा इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? और चाचा गांव वालों को गैरत की फिक्र हो या ना हो, पर हमें है। ओ संभाल के रखो अपनी ये गैरत, कभी सही जगह पे काम आएगी। वो किसी दिन उसके हत्थे चढ़ गए ना तो किसी काम की नहीं रहेगी तुम्हारी ये गैरत। ओए चुप करो चमचे, और बकवास बंद करो वरना बदमाश। चलो दफाती बजो तू। और चाचा फजलदीन, तुम उस औरत के खातिर हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो ना, और हम तुम्हारे रोज के ग्राहक हैं, आखिर तुम्हारी रोजी हमसे तो लगी हुई है ना। टोर रोजी लगी हुई है, और तेरे जैसे बंदों के हाथ में अल्लाह ने रोजी दी होती ना तो सारी दुनिया को भूखा मार देता तू। वो रोजी मेरे अल्लाह के हाथ में है। चलो चलो बजो तू, चलो। चल अकबर चल, इन सब की आंखों पर तो हवलदारी ने पट्टी बांधी हुई है, इसलिए खुलकर खेल रही है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तेरे जैसी आंखें नहीं होए जो सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा दिखाती हैं। मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से जानता हूं। चलो दफाती बजो तू। वो खाली करो माई टेबल, चलो निकलो यहां से। तुम फिर बोला चमचे, चलो। शराफत नाली तू वेंदे वे अल्लाह वहां तक। छोड़ो मेरा हाथ, हमें भी कोई शौक नहीं यहां पर तमाशा देखने का। चला रशीद। पकड़ पैसे। बदमाश था देख, असल वाहियात। मैंने नहीं खाना। पागल हो गई है, दिमाग खराब है तेरा? बाप के लिए भूखी पड़ी है और उसने तुझे पूछा भी नहीं। भाई नजीरा एक घंट मर, नहीं खाती तो ना खा। सोबिया क्या बात है, सवेरे से बच्ची को क्यों डांटे जा रही हो? क्या करूं भाभी, कुछ नहीं खा रही, बस बाप के पास जाना है। बाप को इसकी इतनी भी फिक्र होती ना तो वो दूसरी शादी क्यों करता, हमें अजाब में क्यों डालता? सोबिया नजीरा वाइंस, ज़ारा बीबी का कमरा ठीक कर। अच्छा बेबी से आओ। ज़ारा बेटा बहुत रात हो गई, जाओ जाके सो जाओ। हाँ मम्मी जी। जी बेटा बोलो। क्या पापा ने दूसरी शादी की है? नहीं बेटा, तुम अब बस करें भाभी, मुझसे क्यों छुपा रही हैं और कब तक छुपाएंगी? तुम्हें बड़ा शौक हो रहा है ना बाप के पास जाने का, और उस बात के पास जिसे तुम्हारी जरा भी फिक्र नहीं है। शादी का चाहे रंगरलिया मना रहा है वो। सोबिया चुप थी बात। जाओ बेटा ज़ारा जाकर सो जाओ। हाँ बहुत प्यारा बच्चा है, जाओ मेरा बच्चा। क्या हो गया है तुम्हें? जानती भी हो कि बीमार है, तुम्हारी इन बातों का उस पर क्या असर होगा? कुछ असर नहीं होगा भाभी, ढीठ हो जाएगी। अच्छा है ना
मेरी तरह ढीठ हो जाए तो दुख भी कम होगा। तुम अपने झगड़ों में उसे भुलाकर पहली बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो। खून बस है। अम्मा, क्या तुमने मास्टर जी को फिर से निकाल दिया? नहीं, मैंने नहीं निकाला। उनके अब्बा को चोट लगी है ना, कराची गए। तो अब नहीं आएंगे? आएंगे, उन्हें स्कूल में नहीं पढ़ाना? हाँ, और इतने बहुत से बच्चे, मास्टर यूनस, तू और मैं, सभी तो इंतजार कर रहे हैं उनका। आएंगे कैसे नहीं। और तुझे मास्टर जी भी तो बनाना है उन्होंने। हाँ, वो कह रहे थे मैं तुम्हें मास्टर जी बना दूंगा। और पता है, वो मुझे रास्ते भर कहानियां भी सुनाते थे और कहते थे तुम जल्दी से बड़े हो जाओ ताकि तुम अपनी अम्मा को संभाल सको। अम्मा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो तुमसे कोई भी नहीं लड़ेगा। इतना मारूंगा, इतना मारूंगा। लेकिन नहीं, मास्टर जी ने कहा था किसी के साथ लड़ना मत। हाँ बेटा, वो तो पता नहीं क्या कुछ कह गए। तू यहीं रह, मैं देखती हूँ। कौन है? मैं हूँ, बाला। हाँ बाले, बोल। वो हवलदार नहीं, तू बोले तो रशीद और अकबर के बारे में थानेदार से बात करूं? वो उनका दिमाग दुरुस्त कर देगा। नहीं, उनका दिमाग दुरुस्त करने के लिए मैं कल्ली काफी हूँ। ठीक है, तेरी मर्जी, वरना तू बोल तो मैं उनको। नहीं बाले, मास्टर जी के आने तक मैं कोई झगड़ा नहीं करना चाहती। अच्छा, कब तक आ जाएंगे मास्टर जी? पता नहीं, हो सकता है जल्दी आ जाए। अब तो जाओ। हाँ। शुक्र है, अब बुखार तो नहीं है आपको। अच्छा। सुने, नासिर के आने से भाई भाभी बहुत खुश हैं। अब आप उससे बात कर ही लें। जिशान हंगामा करता है तो लेदे के बाद सारी हमारे ऊपर आ जाती है। तो फिर क्या करें? निकाह करते हैं, रुखसती 2-3 महीने के बाद कर लेंगे। वैसे भी अब तो सब कुछ ठीक है ना। ठीक है, मैं उससे पूछूंगा। लेकिन तुम्हें मालूम है वो कितने दिनों के लिए आया है? नहीं, अभी तो उसने कोई बात नहीं की। बात तो वो करती ही नहीं है, हर वक्त मारने मरने पे तुली रहती है। शुरू में तो मैं डर गया कि पता नहीं किस किस्म की औरत है, लेकिन जब मैंने रहना शुरू किया तो पता चला कि वो दिल की बुरी नहीं है, हालात ने उसे बदतमीज कर दिया है। और जब अकेली औरत अपनी रखवाली करती है तो ऐसी हो जाती है। भाई, तो क्या कोई नहीं है उसका? नहीं, एक बेटा है, घर अपना संभालती है, हल चलाती है, बीज बोती है। शहर की कोई औरत उसका मुकाबला कर ही नहीं सकती। कम से कम मैं उससे बड़ा मुतासिर हूं। भाई, कोई चक्कर है क्या? क्या बदतमीजी है, चक्कर? जब से आए हैं उसी की बातें किए जा रहे हैं। चक्कर तो हुआ ना? रुक जा आयशा की बच्ची, मैं तुझे चक्कर देता हूं। चक्कर चक्कर चक्कर। जी, आपने कुछ कहना? नहीं भाई, मैं वो कुछ नहीं। मेरा जीवन
मैंने मालूमात कराई है कमाल साहब। चौकीदार बता रहा था कि जैसे ही एहसान साहब फैक्ट्री से बाहर निकले हैं, फुटपाथ के साथ खड़ी हुई एक गाड़ी अचानक स्टार्ट होकर उनके पीछे गई है और उनके मारते हुए गुजर गई। कौन हो सकता है? सर, एहसान साहब तो निहायत शरीफ आदमी है। उनकी किसी से ऐसी भी दुश्मनी क्या है कि... मैं कुछ और सोच रहा हूं। ये काम मलिक महफूज का भी हो सकता है। मलिक महफूज? सर, उनकी एहसान साहब से क्या दुश्मनी हो सकती है जो वो ऐसा करेंगे? आप इन मलकों और चौधरी को जानते नहीं हैं कमाल साहब। ये दूर और नजदीक की दुश्मनियां पैदा करने में माहिर होते हैं। एहसान साहब मेरे निकाह के गवाह हैं और ये बात उनकी दुश्मनी के लिए काफी है। सर, इसका मतलब है कि मुझे भी एहतियात करना चाहिए। जी, इसीलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये लोग छुपकर वार करने में माहिर समझे जाते हैं। जी बेहतर सर, मुझे इजाजत। जी। और सुनिए, वो एहसान साहब की तनख्वाह के घर पहुंचा दीजिएगा। शायद वो 2-4 दिन तक ना आ सके। राइट सर। हेलो। हाँ, हेलो सादिया। जी। चौकीदार से कहना किसी गैर मुतल्लिक शख्स को अंदर ना आने दे। खैरियत तो है नाज़ीम? हाँ हाँ, खैरियत है, बस एहतियात के तौर पर कह रहा हूँ। बल्कि उससे कहना कि किसी को भी अंदर ना आने दे, बाहर ही से बात करें। अजीम, आखिर बात क्या है? प्लीज कुछ तो बताओ ना। अरे नहीं, डरने की कोई बात नहीं, बस ऐसी एहतियात के तौर पे। और सुनो, हाँ, मैं आज जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ हाँ, 5 बजे तक तो आ जाऊंगा। ओके, खुदा हाफिज। नासिर, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। असल में तुम आए तो अंकल एहसान की तबीयत की वजह से थे और मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। कम ऑन सना, ये तुम मुझसे इतने गैरों की तरह क्यों बात कर रही हो? अच्छा ये बताओ, वहाँ गांव में दिल लग गया तुम्हारा? जहाँ काम वहां दिल लगाना तो पड़ता है। पर जब वहां जाके पहुंचा तो मुझे पता लगा कि वहां के लोग कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी सादा तबीयत के लोग हैं। स्कूल गया, घर आ गया, जहन पे किसी किस्म का कोई बोझ ही नहीं ना। ये सबसे बड़ी बात थी, जो बेरोजगारी का तौक मेरे गले में पड़ा हुआ था वो उतर गया मेरे गले से। हाँ, ये बात तो है। और एक बात और भी है कि तुम एडजस्ट कर लेते हो, लेकिन मैं... लेकिन क्या? लेकिन शायद मेरी तबीयत में ये बात नहीं है। मैं तो इस माहौल से 2 दिन भी दूर रहूं तो मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, तुम इस फटे सट्टे पे बिलीव करते हो? शायद नहीं, पता नहीं सना, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस तरह बसने वाले दोनों घर सारी जिंदगी एक महदूद बिहेवियर के ताबे होते हैं। हंसी, खुशी, गम, लड़ाई झगड़ा एक दूसरे से मशरूत हो जाते हैं। अल्फाज तुमने मुश्किल इस्तेमाल किए हैं, लेकिन तशरीह काफी अच्छी की है। टीचर हूं ना, शायद इसलिए। देखो नासिर, हमारी कुछ बातें फोन पे हो चुकी थी, उससे भी तुम मेरा मतलब समझ गए होगे कि शादी के लिए ज़हनी आमंगी कितनी जरूरी है। और मैं समझती हूँ कि जो तुम कहना चाहती हो उसमें मैं क्लियर हूं सना। दरअसल सारी जिंदगी मैंने इतनी स्ट्रगल किया है, इतने धक्के खाए कि कभी भी माशी चक्रों से आजाद न रह सका, और इसलिए शायद ज़हनी महवर इधर उधर ना हो सका। खैर, अब तुम बताओ क्या किया जाए? अम्मी तो मेरी बहुत अच्छी हो जाती हैं, लेकिन मैंने ज़िशान को कॉन्फिडेंस में ले लिया है। और वैसे भी सायरा और ज़िशान की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। इंशाल्लाह ये रिश्ता ज़रूर होगा, और मेरे ख्याल में इस रिश्ते से हमारे घराने और करीब आ जाएंगे। फिर तुम अपने अम्मी अबू से बात कर लो तो ज्यादा बेहतर नहीं है? यही तो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ नासिर, तुम इस मसले को कुछ और टालो, ये तुम्हारे लिए आसान होगा। मैं मौका देखकर अम्मी से बात करूंगी।
क्या सोच रहे हो? नो हार्ड फीलिंग्स? नो, नॉट एट ऑल। जूस पियो। बेटा, तुम्हें सना पसंद नहीं थी क्या? नहीं अम्मी, सना बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मैं फटे सट्टे की शादी का कायल नहीं हूं। हाँ, अगर सारा का रिश्ता ज़ीशान से तय ना हुआ होता तो फिर सोचा जा सकता था। वैसे भी बड़े मसले हो जाते हैं। अब आप फिलहाल रहने देना, जल्दबाजी ना करें प्लीज। मुझे वो मामी कह रही थी कि अगर मेरी शादी सना से ना हुई तो वो ज़ीशान की शादी सारा से नहीं करेंगी। क्यों? हाँ, चाहती तो वो ऐसा ही थी, मगर ज़ीशान जो अड़ गया। सारा के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा? अरे नहीं बेटा, वो दिल की बुरी नहीं है। जाहिर है, जैसे हमें अपनी बेटियों की फिक्र थी, उन्हें भी तो होगी ना। नासिर, तुम यहीं कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेते? जहाँ तुम्हारे वो काम करते हैं ना, लोग बड़े अच्छे हैं बेटा। अजीम साहब फैक्ट्री के मालिक हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं। मैंने इनसे कहा था कि अजीम साहब से तुम्हारी नौकरी की बात करें। नहीं, मुझे कोई भी एतराज नहीं है, लेकिन जब तक मेरा दाना पानी वहां लिखा है तब तक तो काम करूंगा ना। हाँ बेटा ठीक है। तुम्हारी रवानगी कब है? अम्मी, कल दोपहर की ट्रेन से रवानगी है मेरी। बस आप एक काम ही कीजिएगा, जैसे ही सारा की तारीख पक्की करें मुझे लिखकर भेज दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम आराम करो। और हाँ, कल सुबह जब तुम उठो ना तो अपने मामू के घर चक्कर जरूर लगा लेना। तुम जब से आए हो वहां गए ही नहीं। आई एम सॉरी, वो मामी के खौफ से ना मैं जा नहीं सका कि वो मेरा रिश्ता फौरन पक्का ना कर दे। अब मैं जरूर जाऊंगा। चलो ठीक है बेटा, तुम आराम करो। शब बखैर। सारा बेटा, प्रॉमिस मैं बहुत जल्द आऊंगा आपके पास। अब रो नहीं प्लीज। जल्दी आ जाएं पापा, मेरा आपके बगैर यहाँ दिल नहीं लगता। अच्छा बेटा, मुझे ये बताइए कि मामा जी घर पे जो मोर थे वो कैसे? पापा वो तो बहुत अच्छे हैं, और मामा जी मेरे लिए हिरन भी लेकर आए हैं। वाह, फिर तो मेरा बेटा बहुत खुश हो रहा है उन्हें देख के। नहीं पापा, मुझे आकर ले जाएं, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। ज़ारा जानू, मुझे यहाँ बहुत से काम होते हैं बेटा। हर वक्त काम करते रहते हैं, आपको मुझसे प्यार नहीं है ना? ज़ारा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मामा कह रही थी अगर आपको मुझसे प्यार होता ना तो आप कभी शादी ना करते। नहीं बेटा, आपकी मामा फजूल बातें करती है। अच्छा खैर, आप मेरी बात सुनिए, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, बस आप आ जाएं। बंद करो फोन। मामा मुझे बात करने देना। बस बंद करो फोन, अब क्या रात भर बात करोगी? ज़ारा बेटा, आपको कल रात फिर फोन करूंगा, ओके? प्रॉमिस पापा? हाँ प्रॉमिस। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना। क्या कह रही थी? मिस कर रही थी मुझे। अजीम, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपके और ज़ारा के दरमियान दीवार बनी हुई हूँ। क्या हो गया तुम्हें? नहीं सादिया, मेरे और ज़ारा के दरमियान असल दीवार तो सोबिया थी। उसने मुझे ज़ारा से बहुत दूर करने की कोशिश की। आप क्या करने लाइए ना। मैं उस मलिक महफूज की शक्ल देखना नहीं चाहता। वो तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ज़ारा आपको बहुत याद कर रही है।
अच्छा चाय पियेंगे? पिला। अभी लेकर आती हूँ। वैसे जनाब, अब आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। वो क्यों जनाब? इसलिए कि अब जब आप आएंगे तो सेहरा डाल के आएंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं यहाँ अपनी फुप्पी से मिलने आता हूँ। तो अर्ज ये है कि आपकी पुप्पी अब्बू को अस्पताल लेके गई हैं। आज उनका प्लास्टर खुलना है, तो आप शाम में आइएगा। आशा, कभी तो बात आ जाया करो। देखा, नासिर भाई आ गए तो सारे मसले हल हो गए। देख लीजिए, हमारे भाई जहाँ जाते हैं वहाँ सारे काम सेट हो जाते हैं। टू कॉन्फिडेंट। वैसे मैं हैरान हूँ कि ममानी जान राजी कैसे हो गई। दरअसल बात यह है कि मैंने और सना ने मिलकर उन्हें थोड़ा लिबरल कर दिया था। भाई देखो ना, जब दोनों फरीकैन ही आमादा नहीं थे तो अम्मी बेचारी क्या करती? क्यों? हेलो, कहाँ खो गई तुम? मैं सोच रही थी अगर मेरी जॉब नहीं रही तो घर में कोई मसला ना हो जाए। मोहतरमा, जिंदगी का निजाम इसी तरह चलता है। अब जो लड़कियां जॉब करती हैं इस तरह तो वो शादियां ही ना करें। और अब तो खैर से तुम्हारे अब्बू की भी जॉब हो गई है, पहले तो वो भी नहीं थी। हाँ, मेरी दुआ है कि नासिर भाई की मुलाजमत भी यही हो जाए। भाई देखो, नासिर भाई की जॉब हो गई ना, हाँ, तो ये मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, नासिर भाई इतनी जल्दी चले क्यों गए? वो चंद रोज की छुट्टियों पे आए थे और वैसे उन्हें दोबारा भी तो आना है ना। अच्छा साहब, तो दोबारा क्यों आना है उन्हें? अब ज्यादा बनो मत। ठीक, आने दे उन्हें। मास्टर जी, इतनी बहुत चीजें लाने की क्या जरूरत थी? मेरा दिल चाहता और मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। अम्मा, ये मैं पहन कर दिखाऊं? हाँ जा। मास्टर जी, एक गाल पूछ। क्या? वहाँ कराची में गांव याद आया था? नहीं। हाँ? सिर्फ तुम और अहमद पहुंच जाते थे। विषम, बड़ी अजीब सी बात है। जिंदगी भर शहर में पला पढ़ा और ये चंद दिन जो मैंने गांव में गुजारे हैं तो शहर में मेरा जी नहीं लगता। क्यों? क्यों की वजह तो अभी तक मेरी समझ में भी नहीं आई। अम्मा, ये देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। हाय, मेरा पुत्र बहुत खूबसूरत लग रहा है। अम्मा, मैं शीशे में देख कर आता हूँ। अहमद, इधर आओ ना, ये आपके लिए। मास्टर जी। और ये भी आपके लिए। मास्टर जी। जाओ जाओ। रेशम, ये चूड़ियां पहन के दिखाओ। चूड़ियां? अब मास्टर जी, पहले कभी किसी ने इस तरह से चूड़ियां नहीं थी। पहनो ना। बिल्कुल रेशम लग रही हो। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें गांव आने से रोका नहीं? हाँ, रोका था
और अम्मी तो बड़ी सख्त परेशान थी, कहने लगी कि पता नहीं तुम कहाँ रहते होगे, तुम्हें खाने को मिलता भी होगा वक्त पे या नहीं। तुमने बताया नहीं? बता दिया कि मैं बहुत खुश हूं, और अगर मैं उन्हें बता देता कि शहर आने से पहले तो मुझसे कितना लड़ा करती थी तो वो मुझे कभी ना आने देती। तुमने बता दिया? नहीं, मेरी बहनें मौत मुझसे कह रही थी कि हमें गांव लेके चले, हमने कभी गांव नहीं देखा। तो ले आते। हाँ, पहले तुम्हारी इजाजत नहीं थी, अब ले आऊंगा। वैसे तुमसे डर ही लगता है। ये क्या है? ये क्या है? चिड़िया हाँ, चिड़िया दाना लाई। चिड़िया दाना लाई। चिड़िया दाना लाई। चिड़िया दाना लाई। ठीक है, इसको याद करो। यार तू कुछ बता रहा था। हाँ, बस ये बता रहा था कि प्लास्टर उतरने में शायद 1-2 रोज लग जाएंगे। और शुक्र करो कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ यार, की सेहत तो ऐसी नहीं कि वो जॉब कर सके, लेकिन किसी की सुनते हैं काम। तो यार हमारे बड़ों की खुददारी तो मशहूर है ना। यहाँ सब खैरियत रही? हाँ यार, वो हवलदारनी ने अहमद को एक छुट्टी भी नहीं कराई। मैंने उससे कहा था कि एक छुट्टी भी नहीं होनी चाहिए। यार मैं तो बहुत हैरान हुआ, जितने दिन वो अहमद को छोड़ने के लिए आई है, मैंने उससे बिल्कुल बदलाव पाया। जी फरमाइए। यहाँ कराची से कोई मास्टर आया हूँ? जी मैं कराची से आया हूँ, फरमाइए। हाँ, तो तुम आए हो कराची से? जनाब बात क्या है? तुम्हें मलिक महफूज ने बुलाया है। मलिक महफूज?